साथ ही में अपना खुद का एक काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए सरकार ने यहाँ पर कई सारी लोन योजनाओं की शुरुआत कर रखी है, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इन योजनाओं में से एक लोन योजना का नाम है PMEGP लोन योजना, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को खुद का काम धंधा स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोन के ऊपर आपको 25 to 35% तक की सब्सिडी मिलती है। मतलब कि आप यहाँ पर जितना भी लोन लेते हैं तो उसका 25 से लेकर 35% लोन यहाँ पर सरकार माफ कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर 10 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं तो सरकार यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए माफ कर देती है। तो दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको PMEGP लोन योजना में आवेदन करने का बिल्कुल लेटेस्ट तरीका बताने वाले हैं। और अगर इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं और इस वीडियो में जो मैं आपको कुछ अलग से यहाँ पर नियम और कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो है PMEGP लोन योजना के तहत 100% लोन मिल जाएगा। और दोस्तों एक और शिकायत रहती है कि मैं जब भी यहाँ पर गवर्नमेंट लोन योजना के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो वहां पर काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये लोन योजना सिर्फ अमीरों के लिए बनाई गई है, यहाँ पर गरीबों को लोन नहीं मिलता। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की है तो उस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को लोन दिया जा चुका है। तो दोस्तों क्या ये सारे 1 करोड़ लोग यहाँ पर अमीर है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो PM स्वनिधि योजना है इसके तहत लगभग 70 से 80 लाख लोगों को लोन दिया जाता है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि ये सारी लोन योजनाएं अमीरों के लिए शुरू की गई है, बल्कि ये लोन योजनाएं आम लोगों के लिए ही शुरू की गई है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी लोन योजना है उस अलग अलग लोन योजना के लिए कुछ अलग अलग शर्तें होती है या फिर कोई एक आध ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पास में होना चाहिए, तभी आपको जो है इस लोन योजना के तहत लोन मिलता है। जैसे कि अगर हम PM स्वनिधि का एग्जांपल देखें तो उसके तहत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपके पास में एक वेंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप नगर पालिका या फिर अपने गांव के ग्राम पंचायत में जाकर आसानी से बना सकते हैं, जिसमें आपका ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे का ही टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आप वो वेंडर सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। लेकिन लोग इतना भी काम नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये लोन योजना जो है गरीबों के लिए नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए है। और दोस्तों ये हर लोन योजना में कोई अलग अलग डॉक्यूमेंट इसलिए मांगा जाता है ताकि गवर्नमेंट के पास में जो है इसका पूरा डेटा रहे या फिर उनको यहाँ पर यकीन हो जाएगी कि हाँ जिसे हम लोन दे रहे हैं वो सही बंदा है। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने पिताजी से भी यहाँ पर जो है कुछ पैसे मांगने जाते हैं, मान लीजिए हम अपने पिताजी से 1000 रुपए भी मांगते हैं तो वो भी हमसे इंक्वायरी करते हैं कि भाई ये तो 1000 रुपए कहाँ पर जो है खर्च करने वाला है या फिर कहाँ पर चाहिए। जो पिताजी सिर्फ हमारे लिए ही कमाते हैं, जब वो भी हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, वो भी हमसे प्रूफ मांग सकते हैं, तो फिर जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पूरे 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पर संभालती है तो इतने लोगों को संभालने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तो लेगी ही, तभी तो ये लोन देगी, क्योंकि आखिरकार ये यहाँ पर पैसे का मामला है। तो दोस्तों इसलिए अगर आपके मन में ये बात है कि ये लोन योजनाएं हमारे लिए नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए है, तो दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको सीधे यहाँ पर PMEGP लोन योजना के तहत लोन किस प्रकार से आवेदन करना है उसका पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो हम यहां पर जो है लोन तो PMEGP की योजना के तहत लेने वाले हैं, लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो चेक करने के लिए हमें यहां पर जन समर्थ के पोर्टल के ऊपर आना पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर आने के बाद में सीधे ही हमें यहां पर नीचे चले जाना है। यहां पर कई सारे लोन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों हमें यहां पर सिर्फ जो है बिजनेस लोन वाले सेक्शन को ही चूज करना है। सिंपली यहां पर बिजनेस लोन के आगे जो चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों आ रहा है कि लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी, और यहां पर जो है आपके सामने 4 लोन के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो दोस्तों इसमें से सबसे पहला और सेकंड ये तो अलग बात है, और तीसरा अगर यहां पर जो है हम यहां पर स्ट्रीट वेंडर्स वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर हमें PM स्वनिधि के तहत जो है मात्र 10 से लेकर 50,000 रुपए का लोन मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए हमें यहां पर चौथा जो ऑप्शन है अदर बिजनेस लोन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहां पर पूछा जा रहा है कि जो आपका बिजनेस है ये एग्जाइटिंग है या फिर न्यू है, मतलब कि कोई आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी पुराने बिजनेस को ही आप बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप PMEGP लोन योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस योजना के तहत जो है आपको नए बिजनेस पर ही लोन दिया जाता है। मतलब कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास में पहले से कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर आप यहां पर जो है इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम यहां पर न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ आ रहा है कि हैव यू पास्ड 8th क्लास, मतलब कि क्या आप 8वीं पास है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर आप यहां पर 8वीं पास नहीं है तो भी
भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 8वीं पास होंगे तो आपको यहाँ पर जो है कुछ अलग फैसिलिटी या फिर कुछ छूट वगैरह का भी और से प्रावधान होगा। तो दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पर यस पे क्लिक कर देता हूं और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव यू अंडरगॉन ईडीपी ट्रेनिंग, मतलब कि क्या आपने यहाँ पर ईडीपी ट्रेनिंग कर रखी है या फिर नहीं। तो दोस्तों पीएमईजीपी लोन योजना के तहत जो ईडीपी ट्रेनिंग है ये काफी यहाँ पर अच्छी भूमिका निभाती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने की हुई है तो आपको इस योजना के तहत जो है मैक्सिमम, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो 35% सब्सिडी का प्रावधान है वो आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग नहीं कर रखी है तो हो सकता है आपको लोन भी ना मिले, और अगर लोन मिल भी जाए तो फिर आपको यहां पर जो है 10 से लेकर 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। इसलिए दोस्तों यहां पर लोन लेने से पहले अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग नहीं कर रखी है तो कोई बात नहीं, आप लोन के लिए आवेदन कर लीजिए। जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद में जो है आप ईडीपी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए मैं यहां पर नो के ऊपर क्लिक कर देता हूं और इसके बाद में लिखा हुआ आ रहा है कि सेलेक्ट योर बिजनेस नेचर, मतलब कि आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि आपको कोई फैक्ट्री वगैरह है, या फिर आप कोई सर्विस से रिलेटेड यहां पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर ट्रेडिंग, मतलब कि जैसे कि कोई रिटेल आपकी कोई शॉप वगैरह है किराना की, या फिर दूसरा कुछ रिटेल वगैरह, ऐसा अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको ट्रेडिंग चूज कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बिजनेस या फिर सर्विस पे क्लिक कर देता हूं और फिर यहां पर मेरा जेंडर पूछा जा रहा है, मेल पे क्लिक कर देता हूं। फिर सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, तो दोस्तों मेरी ओबीसी कैटेगरी है, मैं यहां पर देख लेता हूं। और फिर लिखा हुआ है आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड, मतलब कि क्या आप विकलांग या फिर एक्स सर्विसमैन है। तो दोस्तों इसमें से मैं कुछ भी नहीं हूं, तो मैं यहां पर नो पे क्लिक कर देता हूं। फिर नेक्स्ट यहां पर काफी सारे जो है स्टेट के नाम लिखे हुए आ रहे हैं। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको यहां पे यस पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको यहां पर जो है नो के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहां पर जो है नो पे क्लिक कर देता हूं और फिर लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट योर लोकेशन, मतलब कि आप अर्बन या फिर रूरल, मतलब कि आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, वो आपको यहां पर चूज करना है। और यहां पर भी दोस्तों एक ट्रिक है कि अगर आप ग्रामीण इलाके से आवेदन करते हैं, मतलब कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको यहां पर जो है सब्सिडी में और भी ज्यादा जो है बेनिफिट मिल सकता है, मतलब कि और भी ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है। तो दोस्तों मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं तो मैं यहां पर रूरल पे क्लिक कर देता हूं और साथ ही में यहां पर सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी यहां पर क्लिक करके मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं यहां पर अकेला ही जो है ये काम कर रहा हूं और अकेला ही लोन लेना चाहता हूं। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप नॉन इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब कि जो आपका बिजनेस है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों मैं यहां पर सिंपली जो है 10 लाख लिख देता हूं और फिर पूछा जा रहा है कि एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर सोर्स, मतलब कि ये जो आप 10 लाख का जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसे स्टार्ट करने के लिए आपके पास में पहले से ही आपकी जेब में कितने पैसे पड़े हैं या फिर आपके घर में कितने पैसे पड़े हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 1 लाख टाइप कर देता हूं कि 1 लाख रुपए मेरे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों अब यहां पर जो है मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख है, जिसमें से 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं। तो इस हिसाब से जो है मुझे यहां पर 9 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों अब मैं सिंपली यहां पर जो है चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों अब यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है कि कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस लोन एक्टिविटी स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब कि मुझे सरकार के इन 2 स्कीम के तहत जो है डाली गई रिक्वायरमेंट के अनुसार लोन मिल सकता है। जिसमें से पहली स्कीम आप यहां पर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब कि पीएमईजीपी लोन योजना के तहत लोन दिया जा रहा है, जहां पर मुझे 9 लाख रुपए का लोन मिलेगा और इसके ऊपर मुझे यहां पर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और साथ ही में जो मेरी यहां पर मंथली ईएमआई है ये 9,130 रुपए रहने वाली है, जिसके ऊपर मुझे जो है 9% का एनुअल यहां पर ब्याज देना होगा। और लोन की जो यहां पर टाइम है या फिर जो टेन्योर है ये दोस्तों 15 साल का है, मतलब कि मुझे दोस्तों 15 साल के अंदर इस लोन को वापस सरकार को जो है रीपे करना होगा। और दूसरी जो यहां पर लोन योजना है ये दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, लेकिन हमें इस योजना के तहत आवेदन नहीं करना है क्योंकि यहां पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों हम इस पहली योजना को ही यहां पर सेलेक्ट करते हैं और इसके आगे जो यहां पर लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम सिंपली यहां पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही में यहां पर जो है कैप्चा डालना होगा, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है। साथ ही में यहां पर क्लिक करके सिंपली आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी रिसीव होगा वो ओटीपी यहां पर डालकर आपको सिंपली जो है रजिस्टर या फिर लॉगिन कर लेना होगा। तो दोस्तों सक्सेसफुली आपको यहां पर ओटीपी डालने के बाद में जो है पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा, जिसे आपको यहां पर जो है कंफर्म पासवर्ड भी कर लेना है। और साथ में यहां पर ये जो सारे रेड दिखाई दे रहे हैं इन्हें आपको ब्लू करना है, तभी आपका यहां पर पासवर्ड मान्य होगा। उसके बाद में जो है आपको यहां पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपके सामने फिर से ये पेज यहां पर खुलकर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर जो है मैं यहां पर व्यू स्कीम डिटेल के ऊपर क्लिक करके आपको इस स्कीम की थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं सीधा लिखा हुआ है कि आपको यहां पर 15 से लेकर 35% की सब्सिडी मिलेगी
मिलेगी, और साथ ही में यहाँ पर अगर आप रूरल एरिया से हो तो आपको 35% की मिलेगी, जबकि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको 25% की जो है सब्सिडी मिलेगी। साथ ही में इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो दोस्तों आपकी एज है जो मिनिमम यहाँ पर 18 ईयर्स की होनी चाहिए, और साथ ही में अगर आप यहाँ पर 10 लाख रुपए से कम का लोन लेते हैं तो फिर यहाँ पर कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा का लोन लेते हैं तो फिर आपके यहाँ पर जो है 8th पास होना जरूरी है। तो दोस्तों चलिए हम फिर से यहाँ पर बैक जाकर जो है इस लोन योजना के तहत आवेदन कर लेते हैं। तो दोस्तों सिंपली अब इसके आगे जो प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। फिर आपने जितनी भी यहाँ पर जो डिटेल डाली है उसे यहाँ पर कंफर्म करने को बोला जाएगा। फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है रीडायरेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों सिंपली प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से जो है PMEGP का जो फॉर्म है ये यहाँ पर खुलकर ओपन हो जाएगा, और इस फॉर्म को आपको पूरा भरना है। साथ ही में यहाँ पर फॉर्म के राइट साइड में आप देख सकते हैं एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि कौन सी डिटेल आपको किस प्रकार से फिल करनी है। वैसे तो ये फॉर्म मैं भी आपको फिल करके बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर सेल्फ यानी खुद से ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आसानी से जो है ये फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। और इस फॉर्म को जो है यूट्यूब पर भरने का जो लोग बता रहे हैं वहां पर काफी सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, उन्हीं मिस्टेक्स को जो मैं आज यहाँ पर जो है आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपना इस फॉर्म में जो है आधार नंबर यहाँ पर देना होगा। आधार नंबर देने के बाद में यहाँ पर जो है EID 24 डिजिट का जो इनरोलमेंट ID है वो अगर आपके पास में मौजूद है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो है आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर जो है लिखा हुआ आ रहा है आवेदक का नाम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपना नाम डालना, उससे पहले आपको यहाँ पर श्रीमती, श्री या फिर कुमार आप जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको जो है अपना नाम पूरा जो है फिल कर देना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि स्पॉन्सरिंग एजेंसी, मतलब कि ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी क्या है। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट एजेंसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने जो है 4 से 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है KVIC, KVIB, DIC और साथ ही में कोयर बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, फॉर्म भरने के जो यूट्यूब पर बता रहे हैं वो यहाँ पर इसे KVIC सेलेक्ट करने को बोल रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर KVIC सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर DIC सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों KVIC के जो ये ऑफिसेस होते हैं या फिर जो ये ब्रांचेज होती है ये बहुत ही कम जगह पर अवेलेबल हो, इसलिए लोग जो है KVIC सेलेक्ट करके फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद में उनका जो है फॉर्म यहाँ पर अप्रूव नहीं होता है। लेकिन जो ये दोस्तों DIC है ये हर जगह मौजूद होता है, एक ना एक ऑफिस या फिर इसकी ब्रांच आपको मिल ही जाती है, तो इसके तहत जो है आपका लोन आसानी से अप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है DIC सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ से जो है अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरा स्टेट राजस्थान है तो मैं राजस्थान को चूज कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से मैं जैसे ही मेरी डिस्ट्रिक्ट चूज करूंगा तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है बाड़मेर चूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाड़मेर का जो DIC ऑफिस है इसकी यहाँ पर जो है पूरी डिटेल आ चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर KVIC फिल करते होंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर उसका जो है कोई भी यहाँ पर ब्रांच या फिर जो ठिकाना है वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर जो है DIC ही सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो है लीगल कानूनी प्रकार, मतलब कि यहाँ पर कुछ दिया गया, इसमें आपको यहाँ से अपना लिंक चूज करना होगा, और फिर आपके यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, साथ में कितनी एज की होगी वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। सामाजिक कैटेगरी जैसे कि अगर आप OBC SC ST जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, और साथ ही में कैटेगरी विशेष, मतलब कि अगर आप हैंडीकैप्ड हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, ऐसा कुछ भी है तो आप यहाँ से जो है चूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट में जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों इसके आगे सेलेक्ट करके आसानी से आप जो भी 8th पास है, 10th पास है, 12th पास है वो यहाँ से जो है चूज कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक कम्युनिकेशन एड्रेस देखने को मिलेगा, मतलब कि आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर जो है फिल करना होगा। तो दोस्तों इसमें सिंपली आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और इसके बाद में यहाँ पर जो है अपना पिन कोड वगैरह, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस
एड्रेस, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है डाल देनी है। और उसके बाद में आपकी यूनिट या फिर इकाई, मतलब कि जो आप काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, वो गांव में है या फिर शहर में है वो भी सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप गांव में ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिंपली रूरल के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आगे आ रहा है कि प्रस्तावित इकाई का पता, मतलब कि जो आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं वो पहले वाला एड्रेस तो आपके मतलब निवास का एड्रेस था। इसके बाद में अभी जो आप इकाई स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे और जो पहले वाला एड्रेस ऊपर वाला सेम था तो दोस्तों वो सेम एड्रेस आप यहाँ पर जो है टाइप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि जो बिजनेस है वो आपका किस टाइप का है उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। तो दोस्तों इसके आगे जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं छोटी मोटी तो मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं तो दोस्तों सर्विस बिजनेस, नहीं तो आप यहाँ पर जो है ट्रेडिंग बिजनेस को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्विस को चूज कर लेता हूँ और इसके बाद में जो है इंडस्ट्री का नाम यहाँ पर जो भी आपको चूज करना है तो आप इसके आगे जो यहाँ पर सेलेक्ट एक्टिविटी का जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके जो है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वे जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बार कट करके बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर इसे सर्विस चूज ना करके अगर ट्रेडिंग चूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर ट्रेडिंग को ही चूज करेंगे, और इसके बाद में अगर आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट इंडस्ट्री या फिर एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे ऐसे बिजनेस है जो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई किराना स्टोर भी खोलना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर जो है सर्च बॉक्स में जो है किराना शॉप लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे ही किराना लिखा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है किराना शॉप, जनरल स्टेशनरी शॉप ओनली फॉर NREWRE, मतलब कि अगर आप यहाँ पर किराना स्टोर भी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली जो है किराना स्टोर को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। फिर निचले में आपको यहाँ पर डालना होगा प्रोडक्ट का उत्पाद, मतलब कि डिस्क्रिप्शन देना होगा आपको कि मतलब आप किस प्रकार के, ये जो किराना स्टोर तो आपने चूज कर लिया है लेकिन इसमें आप कौन कौन सी चीजें बेचते हैं वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है ब्यौरा भर देना होगा। फिर 17 नंबर ऑप्शन आता है कि यहाँ पर आपने EDP ट्रेनिंग क्या कर रखी है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर कर रखी है तो यस करना, नहीं तो आपको नो करना है। लेकिन नो करने की स्थिति में आपको यहाँ पर जो है या तो लोन मिलने की संभावना काफी कम बन जाएगी, और अगर मिल भी जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर जो है सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों अब आप पहले लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद में आप EDP ट्रेनिंग कर लीजिए जो लगभग 7 से 8 दिन की ही होती है, और उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो डिटेल से डाल रखा है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। फिर दोस्तों 19 नंबर का जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें लिखा हुआ प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब कि परियोजना की लागत। तो दोस्तों यहाँ पर आपके बिजनेस की जो भी लागत है वो सारी लागत आपको यहाँ पर डाल देनी है, और साथ में यहाँ पर कितने जो लोग हैं वो आपके यहाँ पर कंपनी में या फिर दुकान में काम करते हैं उनकी भी डिटेल आपको यहाँ पर जो है भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 नंबर या 20 नंबर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल बैंक डिस्क्रिप्शन, या फिर बैंक का जो विवरण है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों यूट्यूब पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल डाल देनी है जिसमें आप लोन की राशि लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं डालनी है बल्कि उस बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिस बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके घर के आसपास जो भी बैंक है या फिर जिस बैंक में आपका अकाउंट है या फिर जिस बैंक से आप ज्यादा फेमिलियर हैं उस बैंक की जो है डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट बैंक करने के बाद में यहाँ पर आप जो भी बैंक को जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप कर देता हूँ, मतलब कि SBI टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर SBI चूज कर लिया है और उसके बाद में उस बैंक का जो IFSC कोड है वो मुझे यहाँ पर डालना होगा, और यहाँ पर सेलेक्ट IFSC बैंक कोड के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आप उस बैंक का जो है IFSC कोड यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेरे गांव का IFSC कोड है वो डाल देता हूं, जैसे कि ये मैं चूज कर लेता हूं, और इसके बाद में जो मेरी बैंक है वो यहाँ पर आ चुकी है तो मैं सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बैंक जिससे मैं फेमिलियर हूं या फिर जहां पर मेरा अकाउंट है वो पूरी बैंक की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। फिर दोस्तों अगले में यहाँ पर लिखा हुआ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल बैंक अकाउंट है, मतलब कि कोई और ही अगर इस बैंक से आपका जो है लोन रिजेक्ट हो जाता है तो इसके अलावा आप कौन सी दूसरी बैंक को यहाँ पर जो है प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सेकंड बैंक की यहाँ पर आपको डिटेल डाल देनी है। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने अभी इस बैंक की डिटेल
डालिए, उस हिसाब से आप सेकंड बैंक की भी यहाँ पर जो है पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि वांट टू अवेल सीजीटी एमएससी, मतलब कि क्या आप इस सीजीटी एमएससी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो दोस्तों यस कर सकते हैं या फिर इसमें नो भी कर सकते हैं। और साथ ही में लिखा हुआ आ रहा है कि आपने पीएमजीपी के बारे में कहां से सुना है, मतलब इस लोन योजना के बारे में कहां से सुना है। तो दोस्तों ऑब्वियसली आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप यहां से सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद में आपको यहां पर सिंपली सेव एप्लीकेशन डाटा के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से जो है एक पॉपअप आएगा कि क्या आप यहां पर इस फॉर्म को जो है सबमिट करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहां पर सिंपली जो है ओके पर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों अब आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से जो है एक पेज खुलकर ओपन हो जाएगा और यहां पर जो है लिखा हुआ भी है कि अभी तक आपका यहां पर फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है और आपके जो यहां पर आपने फोन नंबर डाला है उसके ऊपर एक यूजर नेम और पासवर्ड भी आएगा। तो दोस्तों इसके लिए बाद में आपको सिंपली यहां पर एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से जो है एक पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपली आपके फोन नंबर पर जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है उसे यहां पर डालकर लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहां पर जो है डिटेल फिल कर दी है। अब मैं सिंपली यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है एक नया पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको सबसे पहले एक अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों ये जो नया पेज ओपन होगा यहां पर जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको यहां पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो यहां पर क्लिक करके अपलोड करनी होगी। और साथ ही में अगर आपके प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस की कोई भी समरी है, कोई भी आपने यहाँ पर फाइल तैयार कर रखी है तो वो यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर देनी है। साथ ही में कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी का जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाल देना है। और रूरल एरिया मतलब कि जो आपका मूल निवास सर्टिफिकेट है वो भी आपको डाल देना है। और इसके बाद में सबसे लास्ट में आपकी हाईएस्ट एजुकेशन या फिर टेक्निकल सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आप 5वीं 8वीं 10वीं जितने भी आप पास है तो उसकी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है अपलोड कर रखे हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फाइनल सबमिशन का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर जो है फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके अपने इस फॉर्म को जो है पूरा यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। लेकिन उससे पहले एक बार फॉर्म को जो है क्रॉस चेक कर लेना है ताकि उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मिस्टेक है तो उसे सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर फाइनल सबमिट होने के बाद में जो है यहाँ से आप अपना जो है स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही में उसके बाद में आप यहाँ पर अपने इस लोन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सिंपली जो आपके फोन नंबर पर आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड मिला है वो आप कभी भी यहाँ पर एंटर करके जो है अपना यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर अभी तक लोन अप्रूव हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।